समंदर एक ऐसी दुनिया जो जितनी गहरी है उतनी ही रहस्यों, खतरों और अकेलेपन से भरी हुई है। जहां नीला रंग जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खामोश और निर्दयी भी होता है। इस समंदर में अगर आप खो जाएं तो आपकी चीखें हवाओं तक भी नहीं पहुंच पाती। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक इंसान 438 दिनों तक अकेला समंदर में बहता रहा। न कोई जहाज, न कोई दिशा, सिर्फ एक टूटी नाव और मौत से हर रोज होने वाली भिड़ंत। कभी भूख से लड़ाई, कभी तूफान से और कभी उस अकेलेपन से जो किसी भी इंसान को पागल बना सकता है। यह कहानी है होसे साल्वाडोर अल्वारेंगा की, एक मछुआरा जो समुद्र की गोद में समा गया और फिर लगभग 1 साल 2 महीने बाद जिंदा लौटा, एक चमत्कार की तरह। तो दोस्तों, इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि यह कहानी कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसने विज्ञान, मानव मनोविज्ञान और जीवन की सीमाओं को झकझोर कर रख दिया। और हां, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा एक साधारण मछुआरा जिनका जीवन समुद्र की लहरों के साथ बंधा था। उनकी दिनचर्या मछली पकड़ना, नाव की देखभाल करना और समुद्र की चुनौतियों का सामना करना था। वे सालों से इस पेशे से जुड़े थे और समुद्र उनकी दुनिया था, कभी शांत, कभी उग्र। एक दिन जोसे और उनके साथी इज़ेकियल कॉर्डोबा मछली पकड़ने के लिए एक छोटी नाव में निकले। योजना थी कि कुछ दिन काम करके अच्छा लाभ कमाएंगे और फिर वापस लौट आएंगे। लेकिन यह सफर उनके लिए कोई आम सफर नहीं था। समंदर ने एक भयानक तूफान का रूप ले लिया। जहाज की छोटी नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वे दोनों पूरी तरह से समुद्र में अकेले फंस गए। नाव टूटी हुई थी, कोई दिशा नहीं थी और चारों ओर केवल पानी का असीम विस्तार। जोसे और इज़ेकियल को पता था कि यह लड़ाई उनकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा होगी। तूफान के बीच नाव को संभालना और बचाना आसान नहीं था। वे लगातार भूख और प्यास से जूझ रहे थे। लेकिन शायद सबसे बड़ी चुनौती थी अकेलापन। समंदर की विशालता और अनंतता ने उनके मन में डर और चिंता पैदा कर दी। जोसे जानते थे कि इस अंधकार में सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी ही उन्हें जिंदा रख सकती है। यह शुरुआत थी एक ऐसी कहानी की जो किसी कल्पना से कम नहीं बल्कि सच्चाई की पराकाष्ठा थी। एक इंसान जिसने 438 दिनों तक समंदर की इस निर्जन दुनिया में जंग लड़ी, मौत को हराया और वापस जिंदा लौटा। जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा और उनका साथी इज़ेकियल कॉर्डोबा जब समुद्र में अकेले थे तो उनकी छोटी नाव टूटी फूटी स्थिति में थी। नाव की हालत देखकर ऐसा लगता था कि वह किसी भी वक्त समंदर की विशाल लहरों के बीच खो जाएगी। शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए समंदर की क्रूरता उनके लिए और ज्यादा खतरनाक होती गई। सबसे पहली बड़ी मुसीबत थी खाने पीने की कमी। मछुआरे समुद्र में मौजूद जीवों को पकड़कर ही जीवित रहने की कोशिश करते थे। जोसे और इज़ेकियल ने समुद्री मछलियां, केकड़े और कभी-कभी समुद्र में तैरते छोटे जीवों को खाकर अपनी जान बचाई। मगर पानी की कमी सबसे बड़ा संकट था। वे समुद्र का खारा पानी पी नहीं सकते थे, इसलिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। लेकिन बारिश भी अनियमित थी और दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती गई। इस बीच अकेलापन भी धीरे धीरे उनके मन को घेरने लगा। जोसे ने बताया कि कई बार तो उन्हें लगा कि वे पागल हो रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक अकेलेपन में कोई आवाज, कोई चेहरा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद दुर्भाग्यवश इज़ेकियल कॉर्डोबा की मौत हो गई। वह जोसे के लिए पूरी तरह से अकेलेपन का वो पल था जब उसके पास खुद को संभालने के लिए भी कोई नहीं था। तूफानों का डर हर रोज उनके जीवन का हिस्सा था। रात के अंधेरे में जब लहरें उग्र होती तो नाव की हालत और भी खस्ता हो जाती।
जोसे ने अपनी पूरी ताकत से नाव को बचाने की कोशिश की, लेकिन समंदर की भीषण ताकत के सामने वह अक्सर असहाय महसूस करता था। समुद्र के बीच जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा ने अपनी जान बचाने के लिए अद्भुत संघर्ष किया। अकेलेपन, भूख, प्यास और तूफानों के बीच उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए नए नए तरीके खोजे। उनकी टूटी फूटी नाव अब उनके लिए घर नहीं बल्कि एक जेल जैसी थी, जिसमें एक दिन भी गुजारना एक चमत्कार था। सबसे बड़ी चुनौती थी खाना और पानी का इंतजाम। जोसे ने समुद्र में तैरती मछलियों और समुद्री जीवों को पकड़ना शुरू किया। कभी कभी वे बड़े समुद्री कछुओं को पकड़ लेते, तो कभी छोटे छोटे केकड़ों को। खाने के लिए उन्होंने समुद्री पौधों को भी खाया। पानी के लिए वे बारिश के पानी को जमा करते, लेकिन बारिश की कमी में समुद्र के खारे पानी से बचना कठिन था। जोसे ने बताया कि वे कई बार समुद्र का खारा पानी पीने को मजबूर हो गए, जिससे उनकी हालत और बिगड़ी। उनकी ताकत और सहन शक्ति को समुद्र के खतरे लगातार चुनौती देते रहे। सूरज की तेज गर्मी में जोसे का शरीर झुलस जाता और रात के ठंडे मौसम में कंपा उठता। उनकी त्वचा पूरी तरह जल चुकी थी और बार बार समुद्र की लहरों ने उनकी नाव को उछाला, पर जोसे की उम्मीद कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन जोसे को महसूस हुआ कि अगर वह मानसिक रूप से मजबूत नहीं रहा तो वह मर जाएगा। उन्होंने अपने मन को संभालने के लिए अपने भीतर एक नई शक्ति जागृत की। वे खुद से बातें करने लगे, अपने अनुभवों को याद करने लगे और किसी भी हाल में जिंदा रहने का संकल्प लिया। समुद्र की अनंत गहराइयों में जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ भूख या प्यास नहीं था, बल्कि उनका अपना मन था। लगातार 438 दिनों तक अकेले समुद्र में बहते रहने का असर उनके दिमाग पर गहरा और भयावह था। दिन और रात का फर्क मिट गया था, समय का कोई अंदाजा नहीं था। कभी कभी जोसे को लगता था कि वह समुद्र की आवाजों में किसी आवाज या किसी चेहरे को सुन या देख सकता है। ये हेलुसिनेशंस थे, उनके दिमाग के ऐसे खेल जो अकेलेपन और डर से उत्पन्न होते हैं। कभी कभी वह खुद से बातें करता, अपनी यादों को दोहराता, अपने अतीत के सुख दुख को मन में जिंदा रखता था ताकि खुद को पागलपन से बचा सके। अकेलापन इतना गहरा था कि जोसे ने कई बार अपने आप से सवाल किया कि क्या वह जीवित रहेगा या नहीं। वह कई बार समुद्र की विशालता में खो जाने का सोचता था, लेकिन फिर भी अंदर की आवाज उसे टिके रहने को कहती थी। कभी कभी वह कल्पनाओं में अपने साथी एजेकियल की मौजूदगी महसूस करता, उससे बातें करता और उम्मीद जगा लेता। ये मानसिक संघर्ष जोसे के लिए सचमुच एक जंग थी जिसे जीतना बेहद जरूरी था। 438 दिनों तक समुद्र की विशालता में अकेले बहने के बाद जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी एक चमत्कार बन गई। इतने लंबे समय तक जीवित रहना, भूख, प्यास और अकेलेपन की चुनौतियों से लड़ना और फिर भी जिंदा वापस लौटना, यह किसी कल्पना से कम नहीं था। जैसे जैसे दिन बीते, जोसे की नाव धीरे धीरे समुद्र की धाराओं के सहारे प्रशांत महासागर के किनारे पहुंची। आखिरकार एक तटीय गांव के मछुआरों ने उन्हें पाया। जोसे बेहद कमजोर और अस्वस्थ हालत में था, लेकिन जिंदा था। उनकी आंखों में उस दर्द, संघर्ष और उम्मीद की कहानी झलक रही थी। वापस आने के बाद जोसे ने अपने अनुभवों को विस्तार से बताया। कैसे उन्होंने समुद्र में जीवित रहने के लिए समुद्री जीवों का सहारा लिया, बारिश का पानी जमा किया और अकेलेपन का सामना किया। वैज्ञानिकों ने उनकी कहानी को आश्चर्य और वैज्ञानिक शोध दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना। यह कहानी इंसान की इच्छा शक्ति और साहस की मिसाल बन गई। जोसे ने साबित किया कि जब जिंदगी खतरे में हो तो इंसान के अंदर छुपी ताकत कितनी अद्भुत हो सकती है। उनकी वापसी सिर्फ एक बचाव नहीं थी, बल्कि मानव मनोविज्ञान, शरीर की सहनशीलता और जीवित रहने की कला का जश्न था। जोसे की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उम्मीद और संघर्ष से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।
दोस्तों, ये थी होसे सल्वाडोर अल्वारेंगा की असली दिल दहला देने वाली कहानी। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी वीडियो हर हफ्ते देख सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद और अलविदा। बाय बाय।